नमस्कार दोस्तों, जय तुलसी मैया। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ सवालों को जवाब लेके आई हूँ तुलसी विवाह से संबंधित। बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका घूम रही है कि तुलसी विवाह कब करें, 23 या फिर 24 नवंबर को बिना व्रत रखे तुलसी विवाह कर सकते हैं या नहीं। सालीग्राम मेरे पास नहीं है तो तुलसी मैया के विवाह किससे करें। क्या तुलसी विवाह सिर्फ सुहागिन महिला ही कर सकती है। सुहाग की सामग्री को क्या करें, पुरानी तुलसी को विवाह कर सकते हैं या नहीं, पीरियड में तुलसी विवाह कैसे करें। सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको A to Z मिल जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, नॉलेजेबल वीडियो है, थोड़ा सा भी कहीं छूट ना जाए, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा टाइम लगा के। क्योंकि देखिए पूजा पाठ के बात है, अगर थोड़ी सी भी भूल चूक गलती हो गई तो फिर सही नहीं रहता है, फिर आपको तुलसी विवाह करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम आराम से आप टाइम निकाल करके सुन लीजिए बिना स्किप किए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2023 में इस साल तुलसी विवाह कब करना श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों देखिए 2023 में तुलसी विवाह आज के दिन यानी कि 23 नवंबर को एकादशी का व्रत है, देव उठनी एकादशी है, और आज ही के दिन जो है ना तुलसी मैया और सालीग्राम का विवाह होता है। तो जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें तो आज ही के दिन एकादशी पे ही तुलसी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर किसी कारण बस आज ना भी कोई कर पाता है, जैसे कि कोई व्रत नहीं रखा हो या फिर याद नहीं रहा हो या उनको जानकारी ना हो तुलसी विवाह के बारे में और आज ना कर सके या फिर किसी भी कारण बस ना तुलसी विवाह एकादशी के दिन कर पाएँ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। 5 दिन तक तुलसी विवाह आराम से होता है और आपको कोई भी जो है ना पुण्य नहीं कटेगा, आपको 100% पुण्य मिलेगा, सारा का सारा आपको फल मिलेगा। 5 दिन में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन आज जो है सर्वश्रेष्ठ है, एक तो गुरुवार का दिन है और एकादशी का दिन है, तो इसलिए आज तुलसी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप लोग कर सके तो आज ही कर लीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि सालीग्राम ना हो तो विवाह कैसे करें। देखिए अगर सालीग्राम आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का रूप अलग अलग है, भगवान सब एक ही हैं। मान लीजिए अगर सालीग्राम का फोटो नहीं है तो आप लोग विष्णु भगवान के ले लीजिए, जो सिंगल फोटो होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार के व्रत करने के लिए लोग घर में रखते हैं, तो उस फोटो को लेकर के आप तुलसी मैया के पास रख करके पूजा आप आराम से कर सकते हैं। या फिर कृष्ण मुरारी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनके भी आप मूर्ति ले जा करके, प्रतिमा ले जा करके, फोटो, कैलेंडर, कुछ भी हो, बस प्रतिमा होनी चाहिए। कोई वो नहीं है कि मूर्ति ही हो या कैलेंडर ही हो या मतलब कि फोटो ही हो, कोई भी प्रतिमा होना चाहिए, भगवान उसमें होने चाहिए, उसे ले जा करके आप आराम से पूजा कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या तुलसी विवाह सिर्फ सुहागिन महिला ही कर सकती है। तो देखिए तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है। आप तुलसी विवाह लेडीज हैं, सुहागन है तो भी कर सकते हैं, अगर सुहागन ना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई कुमारी कन्या है वो भी कर सकती हैं। क्योंकि ये देखिए कन्या का दान करना है, तो कन्या का दान करने के लिए कोई सुहागिन या फिर विधवा महिला की वो नहीं है, कोई भी कर सकता है। कन्या दान करना सबसे बड़ा दान होता है, सब दानों में से सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। तो तुलसी माँ के विवाह करना यानी कि कन्यादान के बराबर होता है। तो तुलसी विवाह तो करना ही चाहिए, अगर आप व्रत ना रखें तो भी, रखे तो भी, जरूर आपको करना चाहिए। चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ कि जेंट्स कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए जेंट्स साथ में बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो सिंदूर वगैरह है वो तो महिला ही लगाएगी तुलसी माँ को, तो इसलिए महिला ही सिंदूर लगाएगी, बाकी जेंट्स बैठ करके पूजा पाठ साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुहाग की सामग्री को क्या करें। जैसे कि तुलसी मैया को सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं, चूड़ी, लहठी, काजल, बिंदी, नेल पॉलिश, जो भी चढ़ाते हैं सामान, उस सामग्री को क्या करें। देखिए 2 सामग्री होता है, 2 श्रृंगार होता है। एक तो तुलसी मैया को हम जैसे कि लगा देते हैं, एक सिंदूर में से निकाले तुलसी मैया को लगा दिए, चूड़ी एक डब्बे में से निकाले तुलसी मैया को पहना दिए, और एक होता है
दान का सामग्री जो कि हम किसी को दान कर देते हैं, कोई भी सुहागिन महिला जैसे पंडितानी को, पंडित को, या फिर किसी भी बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, उसमें भी जाकर के आप दान करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। कन्यादान में आप उस श्रृंगार को दान कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। जो आप यूज किए हैं जैसे जो आप माता को चढ़ाए हैं, जैसे सिंदूर में से माता को निकाल करके लगाए हैं, तो उसे आप खुद यूज कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीरियड में तुलसी विवाह कर सकते हैं या नहीं? तो तुलसी विवाह पीरियड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड में भगवान को स्पर्श करना निषेध है, बिल्कुल भी नहीं स्पर्श करनी चाहिए भगवान को। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन तक तुलसी विवाह होता है, तो आप 5 दिन में सही होकर के तुलसी विवाह पूर्णिमा को भी कर सकते हैं या फिर बीच में भी कर सकते हैं। तो 5 दिन तक आपको टाइम मिलेगा। अगर आप पीरियड में हैं तो 5 दिन तक कभी भी किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन पीरियड के दौरान आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई भी तुलसी विवाह हो रहा है तो वहाँ पे हाथ जोड़ के अलग से आप बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। अगला सवाल है, बिना व्रत रखे तुलसी विवाह कर सकते हैं या नहीं? देखिए, बिना व्रत रखे भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। जितनी मन में श्रद्धा हो उतनी भक्ति करनी चाहिए। अगर कोई इंसान बीमार हो या फिर किसी का छोटा बच्चा हो तो वो पूरे दिन भूखा नहीं रह सके तो क्या भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं? भगवान कभी भी हमें ये नहीं कहते हैं कि अपने शरीर पे तकलीफ दे करके मेरी पूजा करो। भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमें उन्होंने जन्म दिया है, तो अपने बच्चे को कोई कष्ट में नहीं देख सकता। तो अगर आप करना इच्छुक है या करना चाहते हैं व्रत, इतना आपके अंदर ताकत है, उत्सुकता है, तो बिल्कुल करिए। श्रद्धा का ये व्रत होता है। अगर मन में श्रद्धा है, भाव है, शक्ति है, तो ज़रूर व्रत रखनी चाहिए। इससे आपको और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपके अंदर ताकत ही नहीं है, आप नहीं करने योग्य है, तो भी आप बिना व्रत रखे तुलसी विवाह कर सकते हैं। पूरे दिन आप खाना वगैरह खा लीजिए, लेकिन शाम को जब तुलसी विवाह करना होगा तो उस समय आप अच्छे से स्नान कर लीजिएगा, ब्रश कर लीजिएगा, उसके बाद आप अच्छे से तुलसी विवाह कर सकते हैं। कुछ भी आपको ये नहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मन में भगवान बसते हैं, तन में बसते हैं, और कोई भी ऐसा मन में गलत निगेटिविटी मत रखिएगा। अगला सवाल है, पुरानी तुलसी को पूजा करनी चाहिए या नहीं तुलसी को? देखिए, अगर आपके पास 2 तुलसी हैं, जैसे एक नया निकल जाते हैं, जैसे पिछले साल जिस तुलसी को आपने पूजा किया तो उसमें मंजरे आते हैं, फिर उसमें गमले में गिर जाता है, फिर नए जम जाते हैं, तो नए वाले तुलसी में अगर आप सिंदूर नहीं लगाए होंगे तो आप उसी तुलसी को तुलसी विवाह कीजिएगा। और जिस तुलसी को आपने पिछले साल शादी कर दिया है और आपके पास अगर नए तुलसी नहीं हैं तो भी आप पुराने तुलसी को भी पूजा कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन वैसे कुंवारे जो तुलसी होती है जिनमें सिंदूर नहीं लगाया जाता है, उसी तुलसी को ब्याह करने में सबसे ज़्यादा जो है ना पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमेशा आप कुंवारे को ही शादी करते हैं। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा नए तुलसी के साथ करने के लिए। तो इसी तरीके से तुलसी विवाह के रस्म किया जाता है दोस्तों। बाकी मैं तुलसी विवाह विधि जो है ना पूजा का पूरा संपूर्ण डाल चुकी हूँ, तो आप लोग चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।